मेरे लिए ये अब मैं यहाँ पे बैठती हूँ। हाँ। और मतलब बैठ के टीवी देखने का, चिल करने का ये एरिया है। एंटीक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने आप देखेंगे मेरे घर में पूरा एंटीक ही चीज़ें आपको दिखेगी ज़्यादातर। तो ये और मैं स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो आपको स्पिरिचुअल के साथ में एंटीक दोनों मतलब कंबाइन दिखेगी, तो ये वही है बस। ये एक वास्तु के हिसाब से होता है कि एक लेडी वहाँ से गड़ा लेकर आ रही है। हाँ। तो ये वास्तु के हिसाब से ये बहुत ही शुभ माना जाता है, तो उसकी वजह से ये पेंटिंग मैंने यहाँ लगाई। ये सारा फ्रेम जो होता है ना आपकी मेमोरीज का। तो ये मेरे फैमिली की भी पिक्चर्स है इसके अंदर। और ज़्यादातर मेरी दिखेगी आपको, क्योंकि जो मेरी फेवरेट पिक्चर्स थी मेरी इमेजेस, तो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। वाइट जो है वो एक पीस का कलर है, उससे अच्छी वाइब आती है। और मतलब मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये शिव परिवार है, ये नारायण जी है, ये नटराज है, ये ओम है। जो सिचुएशन है हमारी इंडस्ट्री की, यहाँ पे नए लोगों को चांस मिलता नहीं है जल्दी से। यहाँ पे लॉबी चलती है, यहाँ पे फेवरेटिज्म चलता है बहुत ज़्यादा। वो पोटेंशियल है, वो चीज़ है, वो बात है, वो दम है, तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा। जैसे ही घर आती है सबसे पहले क्या करती है काम के बाद? सबसे पहले मेरा जो डॉग है, हाँ। मैं जैसे ही घर आती हूँ मुझे कुछ नहीं दिखता, मेरा डॉग और मैं। तो वो मतलब वो भले मैं जितनी थक के आऊँ, भले मैं जैसे भी आऊँ, लेकिन मैं आती हूँ तो उतनी ही एनर्जी के साथ में मुझे प्यार करता है, जैसे वो पहली बार मुझसे मिल रहा है। मेरे जो केयर टेकर है वो बहुत ही अच्छे हैं, और वो बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरा रखते हैं पूरा घर। हाँ। मतलब मैं उनको इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि भाई ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। उनका सब मेहनत है घर की। Hello Seedhi. Hi. Welcome to the Galata. Please come. And thank you so much for inviting us to your place. Please come. Thank you. How have you been? I'm good. How are you? I'm good. Such a lovely house you've got, by the way. Thank you so much. है ना? बट मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आपसे। तो घर घुसते ही मैं देख सकती हूँ कि बुक्स रखे हैं, कुछ कुछ एंटिक पीसेस रखे हैं। ये सारे आइडियाज़ किसके थे? ये मेरे हैं। बुक्स मेरे पढ़ती अपने हैं आप? जी। डिक्शनरी भी रखा हुआ है, ये मुझे बचपन के याद दिला रही है। अब तो सब कुछ गूगल पे हो गया है। कभी नहीं, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो नहीं समझ आते हैं, तो फिर डिक्शनरी में, हाँ गूगल्स पे तो आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी है। इजी है, करेक्ट। बट ये पूरा जो घर है आपका, मैं जो देख रही थी, से पहले भी नीचे भी देख रही थी, ऊपर भी देख रही थी, ये पूरा वाइट कलर है। यस। Why? What's the reason behind? I know white is very pretty to be honest, but इसको मेंटेन करना बहुत वो होता है कि मेहनत का काम होता है। मेंटेन कैसे किया जाए इतना वाइट? वाइट जो है वो एक पीस का कलर है, उससे अच्छी वाइब आती है। और मतलब मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर वाइट कपड़े ही पहनना पसंद करती हूँ। वाइट हर मेरा कलर भी वाइट होता है। मेरे फूल भी अगर मैं घर पे लेकर आती हूँ तो वाइट होते हैं। आज मैंने गुलाब लेकर आई हूँ, क्योंकि जो कि मैंने ताली करी थी उसमें मैंने गुलाब यूज़ करे थे, तो यस, तो मैंने आज गुलाब लेकर आई हूँ। यस। बट आप अपने मॉम डैड के साथ रहते हो? जी। ओके, सो ये फर्स्ट फ्लोर उनका, ये 15th फ्लोर उनका, 14th आपका है, Yes. है ना? ये सारा ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बाय द वे ये बहुत प्यारा है। दिस इज ग्रीनरी विथ एंशिएंट फील, गांव वाली फील। कहाँ से लिया? ये कोई मेमोरी अटैच्ड है इस पे? ये मेमोरी तो नहीं है, बट ये एक वास्तु के हिसाब से होता है कि एक लेडी वहाँ से गड़ा लेकर आ रही है। हाँ। तो ये वास्तु के हिसाब से ये बहुत ही शुभ माना जाता है, तो उसकी वजह से ये पेंटिंग मैंने यहाँ लगाई है। अच्छा, एवरी कॉर्नर स्पीक्स समथिंग, बाय द वे। वहाँ लाइट भी है, वो बहुत प्यारा है। चलो विल गो डाउन। या श्योर। बट नीचे जाते ही ना मुझे एक ये प्यारा सा ये दिख रहा है, ये सारा फ्रेम जो होता है ना आपकी मेमोरीज का। Yes. ये मैं सब जानना चाहूँगी हर एक पिक्चर के पीछे। वो दैट पिक्चर इज़ वेरी नाइस, द फर्स्ट वन। वो मेरी 2019 की पिक्चर है। वो डब्बू रत्नानी ने खींची थी मेरी पिक्चर्स हैं। Yes. वाओ। तो ये मेरे फैमिली की भी पिक्चर्स है इसके अंदर। यस, आई कैन और सी दैट। ज़्यादातर मेरी दिखेगी आपको, क्योंकि जो मेरी फेवरेट पिक्चर्स थी मेरी इमेजेस, तो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। And you're a pet lover also, I guess. Yes, And I I'm can very, see this. Yes. वो मेरा हीरो है। हाँ। ये दोनों मेरे हीरो है वैसे। दोनों का नाम भी हीरो है? नहीं, एक का नाम है ब्रूनो और एक का नाम है रियो। रियो, ओह ओके, कम। हैड अ फीमेल, बट वो मतलब
किसी कारण वो नहीं रही अब, बट ये मेरा जो मेल है इसका नाम है ब्रूनो, जो आप देख रहे हैं। ही इज़ अ डॉबरमैन। अभी वो 4 साल का है और ये मतलब मेरी जान है ये। ये दोनों मेरी जान है, बट ये मैंने अक्सर सुना है, अक्सर लोगों को ना अपने पेट से एक अलग अटैचमेंट हो जाती है जितना इंसानों से नहीं होती है। यस, क्योंकि वो बहुत लॉयल होते हैं। आप अगर देखा जाए तो लोगों के पास में आजकल समय नहीं है बात करने के लिए, मिलने के लिए, जुलने के लिए, क्योंकि हर कोई बहुत अपनी लाइफ में बिजी है। तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, जैसे कि मैंने मेरे सारे इंटरव्यू में मैंने कहा है, लेकिन जिससे मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, जो मेरे हर वक्त मेरे साथ होता है, वो है मेरा ब्रूनो और रियो। वाह, दैट्स गुड कनेक्शन। बट इनमें से कोई एक ऐसा पिक्चर है जो काफ़ी क्लोज है आपके दिल के? मेरा ये जो आपने कहा था ना, वो फर्स्ट, वही मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ उसमें, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है वो पिक्चर मेरी। वैसे कि सारी अच्छी है, बट वो ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है। बट कोई इसमें से मोमेंट याद है, इसमें से कोई मेमोरीज आपकी ऐसी जो आप जब भी देखते हो तो वो दिन याद आ जाता है आपको? मुझे ये दिन याद आता है, ये वाला, जब मैं ये एक शूट कर रही थी। फिल्म का नाम था ब्लैक पोस्टर। अच्छा। तो उस फिल्म में हम रेगिस्तान में शूट कर रहे थे और गर्मी थी। मतलब जून की गर्मी में, जैसे कि तप जाए बदन, मतलब जल जाए, तो उस वक्त मैंने जैसे कपड़े पहने थे तो भाई मैं तो मतलब पूरी जल गई थी। और जो एक्सप्रेशन मेरे फेस पे दिख रहे हैं, तो गर्मी की वजह से वो एक्सप्रेशन मेरे फेस पे आए हुए हैं। ये है बहुत अच्छा वॉल है, यू नो। हमेशा पिक्चर्स आप जब भी देखो ना, तो आपको याद आ जाती है अपने पुराने दिनों के बारे में, जो कि ये वॉल बिल्कुल दर्शा रही है, आई गेस। यस यस। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये व्यू अच्छा है भाई, बट मुझे ना इस घर का एक एक कॉर्नर जो है ना, मैं यहाँ से आइडिया चुरा के जा रही हूँ, बाय द वे। मुझे बहुत प्यारा लग रहा है कि हर कोने में आपने एक ना एक एस्थेटिक तरीके से, वो कहते हैं ना आजकल का टर्म है, यू ना एस्थेटिक जोन रखना बहुत ज़रूरी है घर पे, वो बहुत अलग फील होता है। तो मुझे एक एक चीज़ के बारे में बताइए, कैसे आइडियाज़ आया कि कुछ ऐसा सजाना है? मुझे शुरू से एंटीक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने, आप देखेंगे मेरे घर में पूरा एंटीक ही चीज़ें आपको दिखेगी ज़्यादातर। तो ये और मैं स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो आपको स्पिरिचुअल के साथ में एंटीक दोनों मतलब कंबाइन दिखेगी, तो ये वही है बस। बट हाउ स्पिरिचुअलिटी केम इन योर लाइफ? वो अचानक आ जाती है यार, मतलब जब आप भगवान के बहुत करीब हो जाते हो, जब आपके पास में मतलब जब आप उनसे बातें करने लग जाते हो ना, तो वो चीज़ें अपने आप अंदर आ जाती है। बट आई रिमेम्बर यू हैड अ वन बैड इंसिडेंट केदारनाथ में। यस, वेरी वेरी बैड। मतलब मैं अपने आप से सोच रही थी कि मतलब यार बाबा ने बुलाया नहीं शायद, पता नहीं क्या हो गया, क्यों ऐसे हो गया, मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मतलब बहुत दुख हो रहा था कि मैं क्यों नहीं, मतलब उन्होंने बुलाया नहीं शायद मुझे, मैं यही सोच रही थी। तो लेकिन जब ये 15 को ये जो इंसिडेंट हुआ जी, तो ऐसा मतलब एकदम धक्का लग गया दिल में कि सोच के भी एकदम अभी भी डर लगता है कि मतलब उस जगह पे हम हो सकते, लेकिन जो गए हैं बेचारे, उनकी फैमिलीज पे कितना मतलब बहुत बड़ा वो संकट था, तो वो टल गया, ऊपर वाले की मेहरबानी और चमत्कार ही बोलूँगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, मतलब बिल्कुल समझ सकती हूँ वो इंसिडेंट। बट जैसे ही घर आती हैं, सबसे पहले क्या करती हैं काम के बाद? सबसे पहले मेरा जो डॉग है, मैं जैसे ही घर आती हूँ मुझे कुछ नहीं दिखता, मेरा डॉग और मैं। तो वो मतलब वो भले मैं जितनी थक के आऊँ, भले मैं जैसे भी आऊँ, लेकिन मैं आती हूँ तो उतनी ही एनर्जी के साथ में मुझे प्यार करता है, जैसे वो पहली बार मुझसे मिल रहा है, और मैं भी उतनी ही एनर्जी के साथ में उसे प्यार करती हूँ। तो हम दोनों की बातें चलती रहती है, वो मुझे नहीं छोड़ता, मैं उसे नहीं छोड़ती। तो मतलब दिन भर में उसी में बिजी होती हूँ जब मैं घर पे होती हूँ, और बाहर तो फिर काम। बट सारा चीज़ वाइट, मुझे ये जानना है यार, पहले तो ये सबका ही सवाल होगा कमेंट में कि ये वाइट मेंटेन कैसे करते हो यार? मेरे जो केयर टेकर है वो बहुत ही अच्छे हैं, और वो बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरा रखते हैं पूरा घर। मतलब मैं उनको इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि भाई ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका सब मेहनत है घर की कि वो साफ़ सुथरा रखते हैं घर। चलिए मैं आपको स्टार्ट पे लैंड करूँगी। शुरुआत कैसे किया इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में शुरुआत तो मतलब पहले तो मुझे शौक़ था, बचपन से ही शौक़ था। तो घर वालों का बिल्कुल भी इसमें ये नहीं था, योगदान नहीं था कि भाई तुम एक्ट्रेस बनो, क्योंकि मराठी फैमिली और एक मतलब उनकी सोच उतनी बड़ी नहीं थी घर वालों की। बिल्कुल। तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हमारी घर की लड़की जाके एक्ट्रेस बने या लोगों के सामने जाके नाचे। उनका दिमाग में मतलब ये सब चलता था।
तो कभी भी वो तैयार नहीं थे। इनफैक्ट जब मैं मतलब स्कूल में जब मैंने बंक करे थे 10th स्टैंडर्ड में, तो जब मेरी टीचर्स ने उनको कॉल करा था कि भाई तुम्हारी बेटी तो, आपकी बेटी तो आती नहीं है, स्कूल नहीं आती, उसने इतने बंक्स मारे हैं और वो फेल है, ऐसे मैं भाग गई थी अपनी दादी के घर। एंड देन जब घर वालों को पता चला था, वो ढूंढ रहे थे, तो मैं 2 दिन अपने दादी के घर छुपी थी, दादी ने भी छुपा लिया था मुझे। और उसके बाद में घर वाले जब टेंशन में, ठीक है उसको जो करना है करने दो, हम अभी कुछ नहीं बोले। लेकिन घर वालों ने कभी बातें नहीं करी, मेरे पापा ने स्पेशली मुझसे बातें नहीं करी। लेकिन हाँ, उनको भी मेरे लिए है, सॉफ्ट कॉर्नर है, वो भी मतलब कंसर्न है वो मुझसे। लेकिन कभी भी माँ बाप अपने बच्चों को बिगड़ता हुआ नहीं देखना चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि बट उनकी थॉट ऐसा क्यों थी कि यहाँ पे इन बच्चे जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे? कुछ न्यूज़ सुना था उन्होंने? न्यूज़ नहीं, उनको मतलब घर वालों की नज़र में इंडस्ट्री कभी भी अच्छी थी ही नहीं। करेक्ट, क्योंकि जब मैं भी बॉम्बे आ रही थी तो मुझे भी घर वालों ने यही बोला था कि वहाँ पे ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सम सीरियल्स होना वो दिमाग में चलता रहता है। yes, तो वही इसलिए मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट उन्होंने देखा या सुना होगा कि इंडस्ट्री में ऐसे, क्योंकि दे यूज्ड टू स्टे इन महाराष्ट्र बॉम्बे ओनली, देन फिर मे भी उन्होंने तो बहुत सारे राज कपूर के ज़माने से क्या क्या चलता आ रहा है, उन्होंने फिल्में देखी, राम तेरी गंगा मेरी, ये वो ऐसा वैसा, तो उसकी वजह से वो सोचते थे पता नहीं हमारी बेटी के साथ में भी कुछ तो। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ में ऐसा, वो अपना खुद का चॉइस होता है कि हम कौन सी और कैसी फिल्में करना चाहते हैं या हम कैसा काम करना चाहते हैं। तो घर वालों का था, शुरू से था, इसलिए मैंने जो भी काम करा बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि मुझे आके घर पे भी जवाब देना है करके तो करा। बट कुछ ऐसी फिल्में भी करी मैंने जो कि घर वाले आज भी मुझे बहुत सुनाते हैं, बोलते बहुत बोलते। मैंने जब ताली करी थी तब तो मैं भाग गई थी, भाई मैंने ऐसा काम करा है, मैंने ऐसे कैरेक्टर करा है जो कि घर वाले मेरे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे बहुत डांटेंगे या फिर पता चला मुझे घर से ही निकाल दिया, हो सकता है। तो बट जब उनको किसी मतलब लोगों से पता चला कि मैंने ऐसा काम करा है, जब उन्होंने खुद से देखा तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा, मुझे एक्सेप्ट करा। बट कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आपने जाने दिया जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली एंड देन पछतावा है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता भी तो मतलब मैं नहीं, मतलब मैं बोल्ड ऐसे टाइप की मैंने करा था, जबकि ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करा था। मैंने एक अटल फैसला नाम की मूवी थी, वो ओरिजिनल मूवी थी, मैंने करी थी। लेकिन उसके बाद में मुझे बहुत सुनना पड़ा था अपने घर वालों का, क्योंकि मतलब ऐसे सीन थे उसमें कि एक लड़की को बहुत कम समझा जाता है राजस्थान में। एक वहाँ पे एक ऐसा गांव है, वहाँ पे लड़की को बहुत कम समझा जाता है और लड़की के साथ में बहुत गलत सलूक करा जाता है औरतों के साथ में। तो मैंने ऐसी मूवी करे तो घर से मुझे बहुत ज़्यादा वो मिला था। लेकिन एनीवेज मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, घर वालों का दिल दुखा के मुझे आगे ऐसे चीज़ें नहीं करनी है। तो कुछ साइन करने से पहले या स्क्रिप्ट आने से पहले घर वालों को बताती हैं आप कि ये कर रही हूँ मैं? नहीं, मैं नहीं बताती मैं नहीं बताती। मैं खुद ही सोच लेती हूँ कि आगे का समझ लेती हूँ कि नहीं ये करूँगी तो क्या होगा, वो करूँगी तो क्या होगा। राइट, एब्सोल्युटली। एक एक्टर को सबसे पहले कि आप लोग क्वांटिटी देखते हैं, बट यहाँ पे क्वालिटी वर्क जो करता है, मतलब क्वालिटी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए। Absolutely. और उसके लिए भले ही थोड़ा सा वक्त क्यों ना लग जाए, आप वेट करो और आप अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली लोग देखेंगे और आपकी प्रशंसा ज़रूर होगी। बट हाउ डज इट फील शीतल, फ्रॉम बंकिंग क्लासेस टू लैंडिंग इन टाली, वर्किंग विद सुष्मिता, हाउ डज दैट फील? सबसे पहले तो मतलब जब मैं काम करती हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कि मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक अलग एनर्जी होती है, वहाँ पे शीतल नहीं होती, वहाँ पे वो कैरेक्टर होता है जो मैं प्ले करती होती हूँ। तो मेहनत है उस चीज़ के लिए, बहुत मेहनत है, मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं क्योंकि मैं मराठी फैमिली से हूँ तो मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा है, क्योंकि मेरे डिक्शन कभी अच्छे नहीं थे, हिंदी मेरी अच्छी नहीं थी कभी भी। मेरे अगर मैं हिंदी बोलती तो लोगों को समझ आता कि ये मराठी गर्ल है, मराठी लड़की है, मराठी जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे मैं हिंदी बोलती थी, तो लोगों को पता चल जाता। मुझे काम मिलने में भी बहुत दिक्कतें हुई है, काम जल्दी से मिला नहीं है मुझे। तो हाँ, मैंने बहुत मेहनत करी है अपने ऊपर, खुद के ऊपर भी बहुत मेहनत करी है। और ताली में जो मेरा जो आउटपुट निकल के आया है वो मेरी मेहनत का नतीजा है। बट ये क्योंकि यू वेर इनटू मराठी मीडियम स्कूल, आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि आपको वो लैंग्वेज बैरियर
का जो सामना करना पड़ा, सीखना पड़ा इनफैक्ट, तो वो फिर आप आकर यहाँ सीखी? नहीं, मराठी मीडियम से तो हूँ मैं, मतलब हाँ। मराठी मीडियम से ही हूँ। हाँ। लेकिन क्या होता है कि मराठी मीडियम से भी आए हुए जो लोग होते हैं ना, जो मराठी लोग, उनकी हिंदी उतनी क्लियर नहीं होती है। बिल्कुल। तो अगर हम सिनेमा में काम करने जा रहे हैं, हिंदी सिनेमा में काम करने जा रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी जाके आप ऑडियंस को कन्विंस कर पाएंगे। वरना अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छा फ्यूचर है। और आपका फ्यूचर ऑडियंस ही डिसाइड करेगी, आपका काम डिसाइड करेगा। और काम कब अच्छा मिलेगा आपको, जब आप उसके लिए अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे और उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। करेक्ट। और आप मैं बोलना चाहूँगी, आप बहुत अच्छा हिंदी बोल रही हैं अभी। थैंक यू सो मच। ये कौन सा प्लेस है? इस प्लेस के बारे में मुझे बताइए। ये जो पूरा सोफ़ा सेट है, जनरली लोगों का ना ये वो एरिया होता है जहाँ पे आप हर चीज़ कर सकते हो, सो भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। जनरली मतलब मेरा तो कंफर्ट जोन होता है, मैं बेड से ज़्यादा सोफ़ा पे बैठती हूँ। मेरे लिए ये, मैं यहाँ पे बैठती हूँ। हाँ। बस इतना ही है, मैं यहाँ पे और कुछ नहीं करती हूँ। मैं अगर खाना खाना है तो मैं खाना खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नीचे बैठ के, मेरा ब्रूनो यहाँ बैठा रहता है तो मैं नीचे बैठ, क्योंकि वो मुझे ऊपर बैठने नहीं देता है, तो मैं उसके साथ में नीचे बैठ के खाना खा लेती हूँ। और बाकी मेरे घर वाले बैठते हैं, खाना खाते हैं यहाँ पे, और मतलब बैठ के टीवी देखने का, चिल करने का ये एरिया है हमारा। ये बहुत अच्छा है। ये जो 2 चेयर है यहाँ पे, ये किसने लगा रखा है यहाँ पे? ये सोचने बालकनी व्यू। यहाँ पे बैठ के सोचो। क्या सोचने के लिए? क्या सोचते हैं यहाँ बैठ के? यहाँ पे बैठ के सोचो, खुद के बारे में सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो, या फिर किताबें पढ़ो, या फिर आप मतलब अच्छी चीज़ें सोचो। कुछ भी आप वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हो बैठ के। और अच्छा है, बस वहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा सुकून मिलता है। वाइट है, ऊपर लाइट है और सामने मिरर है, तो बहुत मज़ा आता है। ये बहुत प्यारा है ये एंटिक मिरर। ये सब आइडियाज़ आपके हैं? यस। सो दिस इज़ अ मिनी बालकनी एज वेल आई गेस, जो कि मुंबई के घरों में जनरली नहीं होता है ना? जी। दिस इज़ वेरी प्रिटी प्लेस। व्यू भी बहुत अच्छा है आई गेस। थैंक यू। बारिश में यहाँ पे बैठने का और बारिश के मज़े लेने का मज़ा ही कुछ और है एक्चुअली। तो यहाँ पे बैठ के आप चाय पी सकते हो और बारिश के मज़े ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर कोई थीम इस घर के लिए सजेस्ट किया जाए या आप देना चाहेंगे तो क्या देंगे? लाइक व्हाट? मतलब इस पूरे घर के लिए कोई थीम, जैसे व्हाट डज योर हाउस सेज? ये अपने आप में कहता है कि मैं अच्छी वाइब है यहाँ पे यार। वाइब तो बहुत है, बट कितनी आपकी पर्सनालिटी मैच करती है इस घर से? मैं, जैसा मेरा घर है वैसे मैं शांत हूँ, बहुत शांत हूँ। हैं, तभी इट्स मैचिंग आई गेस। नहीं, चलो विल गो टू सम अदर रूम देन। सो दिस इज आई कैन क्लियरली सी कि ये शिव जी हैं। जी, शिव परिवार है ये। शिव परिवार है ये पूरा। भगवान ही है। मुझे इस कॉर्नर के बारे में स्पेशली बताइए। ये शिव परिवार है, ये नारायण जी है, ये नटराज है, ये ओम है। तो ये मतलब ये सारी ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्तियाँ है। तो मैं इन सबको बहुत ज़्यादा प्रेस करती हूँ, मानती हूँ, और मैं बहुत ही पूजा पाठ भी बहुत करती हूँ मैं, जब मुझे टाइम मिलता है। और जब भी मैं निकलती हूँ घर से तो मैं दिया जलाती हूँ, और मतलब मैं बहुत मानती हूँ। आज आपने वाइट फ्लावर्स, खैर आप आज रेड फ्लावर्स भी लेकर आई हैं, क्योंकि आपने ताली में रेड फ्लावर्स का काफ़ी यूज़ किया है। यस। बट आपका ताली का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था शीतल? ताली का सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ। मैं नहीं जानती थी। सबसे पहले तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरा सिलेक्शन होने के बावजूद चैनल ने कहा था कि मुझे नहीं ले सकते क्योंकि मैं बड़ा फेस नहीं हूँ। देन उसके बाद में जो रियलिटी है वो कहना चाहूँगी मैं। एंड देन उसके बाद में जब 10 डेज़ उनकी शूटिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद में मुझे फिर कॉल आया और उसके बाद में पता चला कि मुझे वापस बुलाया गया है। वापस नहीं, मुझे बुलाया गया है और मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ नरगिस का। बट मुझे ये नहीं पता था कि नरगिस का कितना बड़ा कैरेक्टर है या इस फिल्म में कौन है एक्टर या फिर डायरेक्ट कौन कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं
मेरे पास उस वक्त काम नहीं था तो मैं चली गई। जाने के बाद में फिर मुझे पराग मेहता का कॉल आया। उन्होंने कहा कि तुम स्क्रीन शेयर कर रही हो सुष्मिता सेन के साथ में, और ये जो नरगिस है वो इस वेब सीरीज़ का हार्ट है। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मतलब मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मतलब एक पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, हाँ, वो हो गया मेरे साथ में। और मेरे दिमाग में एक ही गाना चल रहा था कि भाई देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। हाँ। तो मैं सोई नहीं, मैं पहुंचने के बाद मैं बहुत खुश थी। मुझे पता नहीं था क्या स्क्रिप्ट है, सिर्फ मैंने ऑडिशन दिया था। तो उन्होंने स्क्रिप्ट दी मुझे, मैंने पढ़ लिया और मैंने याद भी कर ली स्क्रिप्ट। मतलब मुझे जल्दी से याद हो जाती है, तो याद कर लिया। और उसके बाद में सर ने कहा हाँ रेडी है, मैंने कहा हाँ मैं रेडी हूँ सर। हाँ। तो जब मैं गई, मेरा पहला शॉट लगा था वो गैदरिंग वाला, जहाँ पे सुष्मिता और गणेश और मेरे साथ में बहस हो जाती है, जहाँ मैं उनका कॉलर पकड़ती हूँ। तो सबने इतना अच्छा क्लैप किया, सुष्मिता ने मुझे गले लगाया, और मतलब बहुत ही ऐसा लगा था उस दिन जैसे मुझे मेरा जन्म आज ही हुआ है एज एन एक्टर। तो वो एक बात अलग हो जाती है जब आप एक अच्छा काम करते हो, अच्छे बड़े कलाकारों के साथ में काम करते हो ना, तो वो वहाँ पे आपका जो जन्म होता है ना, वो बहुत अलग है, अलग फीलिंग होती है। क्योंकि आप इतने दिन से इतना मेहनत कर रही हैं, उसके बाद वो मिलना इज अ नेक्स्ट लेवल खुशी आई फील। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हाउ इज सुष्मिता सेन एज अ पर्सन? शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी सपोर्टिव, और मतलब जो उनकी बातें हैं ना, आपको मोटिवेट कर देती है। वो इतनी अच्छी बातें कहती है। तो उनका बहुत साथ रहा मुझे तालीम में, पूरी शूट पे बहुत साथ रहा, और उनकी बातों ने मुझे, मेरे अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस ये किया, पैदा किया, और बहुत मोटिवेट किया हर चीज़ के लिए। बट शीतल, आप अप्रोच कैसे करती हैं रोल्स के लिए? अगर फिल्म या काम करनी है या फिर कोई रियलिटी शो करनी है, तो हाउ डू यू अप्रोच? मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं आता ये सारी चीज़ें, मैं अप्रोच नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होता है वो अप्रोच, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मुझे कुछ सामने से कुछ आता है, जैसे ऑडिशन अगर आते हैं मुझे, तो मैं बना के भेज सकती हूँ, और बाद में अगर उनको लेना है तो मेरा अच्छा ऑडिशन होगा तो डेफिनेटली लेंगे, और नहीं होगा तो फिर नहीं लेंगे ये। लेकिन ताली के बाद में मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे अप्रोच आते हैं, अभी अच्छे अप्रोच आते हैं, और क्या करना क्या नहीं करना वो तो एक एक्टर के हाथ में होता है कि भाई आपको क्या करना है। एब्सोल्युटली, ये चीज़ है। तो अच्छा, मैं अभी जो कर रही हूँ मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। आने वाले समय में मेरी अच्छी चीज़ें लोगों को दिखेगी, मिलेगी। पापराज़ी का सहारा नहीं ले रहे हो? मुझे लगता है कि अभी के जो दौर में जो चल रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से हर कोई देख रहा होगा जो फीड पे नॉर्मल एक्टर्स अब कह रहे हैं कि नहीं चाहिए पैपराज़ी हमें नहीं चाहिए क्योंकि मतलब बहुत ही मैं कहना चाहूँगी कि उन लड़कियों की भी गलती नहीं है जो कि वो कर रही है। यहाँ पे जो सिचुएशन है हमारी इंडस्ट्री की, यहाँ पे नए लोगों को चांस मिलता नहीं है जल्दी से, और यहाँ पे लॉबी चलती है, सबको पता है, यहाँ पे लॉबी चलती है, यहाँ पे फेवरेटिज्म चलता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले उन्हीं को वो लोग प्रेफर करते हैं, और बाकी सारे जो भी हैं उनको तो देखते भी नहीं, उनका नंबर ही नहीं आता। तो इसी की वजह से मैं सोच सकती हूँ कि ये जो लड़कियाँ जो भी कर रही है, आगे बढ़ के जो भी कर रही है, ये उनकी गलती नहीं, ये हमारी इंडस्ट्री शायद उनको ऐसे ही देखना चाहती है। अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो शायद ही कोई उनको देखेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देखेगा। अगर आप ढके हुए कपड़ों में जाएंगे तो शायद वो लोग उनको फॉलो भी नहीं करेंगे और आएंगे भी नहीं देखने, या फिर कोई भी आप स्क्रॉल भी करोगे तो देखोगे नहीं कि अच्छा चलो इसने शलवार कमीज पहना है, अच्छा इसको नहीं देखते। लेकिन ऐसा लोगों की थिंकिंग है। लेकिन अगर आपके काम में वो पोटेंशियल है, वो चीज़ है, वो बात है, वो दम है, तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा। आपको काम भी मिलेगा, आपको लोग भी देखेंगे, और लोगों के ऊपर ही होता है, ऑडियंस के पोल से ही आपको अच्छा काम और बुरा काम। कहीं ना कहीं एक पाथ भी तो बन गया ना, जिसके कारण सारे लोग कवर कर रहे हैं। कवर करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उर्फी ने यहाँ से स्टार्ट किया, एंड देन उसके बाद से एवरीवन स्टार्टेड दैट लाइन, एंड देन देख रहे हैं कि उसको जब काम मिल रहा है तो यू नेवर नो, आई कैन इवन गेट अ वर्क। बट मुझे जहाँ तक कि लगता है इंडस्ट्री में कपड़े उतार के तो काम नहीं मिलता है बॉस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है, आपको लोग एक बार देखेंगे, 2 बार, तीसरी बार में आपको बोलेंगे भाई राम राम, हम नहीं देख सकते आपकी मूवीज़। तो इसलिए आप अगर देखोगे तो कितनी सारी मूवीज़ आज की डेट में जो कि फ्लॉप हो रही है, क्योंकि उसमें कंटेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही
अब हताश की बात है एक्चुअली देखा sad जाए। times. Yes. These are the sad times I mean everyone keeps speaking about it कि these are the sad times we are going through. यस यस, कभी नहीं देखा था हमने ऐसा कि फिल्म ही नहीं चल रही है, फिल्म ही नहीं चल रही and कोई we भी। all are connected है ना। Yes, we are yes. working for it, we are covering that, अगर वही नहीं चलेगी तो दिक्कत है फिर। राइट राइट, तो ये पूरा ही इंडस्ट्री का हमारे ऐसा है, बट हमेशा दौर बदलता है, हमेशा दौर बदलेगा, और नियति का नियम है कि परिवर्तन ज़रूरी है और परिवर्तन होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली। बट आने वाले टाइम पे हम आपको कहाँ कहाँ देखेंगे? आने वाले समय में जब मैं दिखूंगी तो आपको मतलब पता चल जाएगा, और अच्छा ही मैं कर रही हूँ तो डेफिनेटली देखेंगे आप। बट टाली हैज़ हेल्प्ड यू सो मच, है ना। आप आज यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रही है, ताली की वजह से ही आप आई है। जी जी बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू से दिस दैट कि यू गॉट अ वेरी लवली हाउस, ईच कॉर्नर स्पीक्स अबाउट यू। Thank you, ठीक है। thank you.